इस चर्चा पर लौटेंगे। परीक्षा पर अग्नि परीक्षा को लेकर हम बातचीत कर रहे थे। सीमा त्यागी जी लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सीमा त्यागी जी, आपसे मैंने सवाल लिया था कि किस तरह अब हमें आगे शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचना चाहिए कि इस तरह की परेशानियां यदि भविष्य में आए तो हम उनके साथ टैकल कर सके। जैसे मैं पहले कह रही थी कि इस कोरोना काल ने बहुत कुछ लिया है तो बहुत कुछ दिया भी है। और देने में एक तो हमें ये समझ आया कि हमारे लिए स्वास्थ्य सेवाएं कैसी होनी चाहिए, और हमें ये समझ आया कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली अब तक चली आ रही है, हमें उसमें थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। हमारी जो एजुकेशन है वो टोटली बेस्ड हो गई है इस बात पे कि जल्दी से जल्दी पढ़ के मैं कितनी जल्दी बच्चों को पैसा कमाने लायक बना दूं, जबकि शिक्षा का जो असली उद्देश्य है वो है उसका सर्वांगीण विकास। नॉट ओनली अर्निंग द मनी, पैसा अर्न करना ही कोई उद्देश्य नहीं है। पैसे अर्न करने के तो और बहुत से साधन है। शिक्षा का बेसिक उद्देश्य था बच्चे का सर्वांगीण विकास। वहां एक ये मार्क्स और एग्जामिनेशन तो एक बहुत छोटी सी चीज है कि आप बच्चे को भावात्मक विकास की भी जरूरत है, बच्चे के मानसिक विकास की भी जरूरत है, बच्चे को सामाजिक विकास की भी जरूरत है। आज हम देखते हैं अपने चारों तरफ बच्चे ऐसे हैं कि जो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन जो जीवन के अलग अलग पड़ावों पर जो परेशानियां पैदा होती हैं, जो कठिनाइयां आती हैं, उन कठिनाइयों से कोप वो नहीं कर पाते। तो उसमें फिर हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी शिक्षा में कमी रह गई। तो हमें सिर्फ उनको खाली सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं देनी है, खाली सब्जेक्ट की नॉलेज के बेस पर हम उनकी योग्यता ना नापे। मैंने आपको भी पहले ही कहा था कि अगर नंबर ही योग्यता का क्राइटेरिया होते तो आज हमारे पास योगी प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी ना होते। तो मार्क्स को आप योग्यता मत समझिए, योग्यता बहुत चीजों से होती है। हमारी शिक्षा का मेन उद्देश्य है कि हम बच्चे को देश का एक अच्छा नागरिक बना पाए, एक अच्छा देशभक्त बना पाए, एक अच्छा समाज सेवक बना पाए। आप देख रहे हैं इस कोरोना काल में अलग अलग फील्ड के लोगों ने जहां बहुत अच्छा काम किया है, वहां कुछ गिद्ध भी हुए हैं हर फील्ड में, जिन्होंने इस कोरोना काल को आपदा में अवसर ढूंढा है। तो वो कहां से आए? मेडिकल क्षेत्र में हमने जहां बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण डॉक्टर्स के, नर्सिस के देखे, वहां कुछ चुनिंदा ऐसे लोगों ने उस प्रोफेशन को बदनाम किया।